दोस्तों जीवन के ना हमेशा दो पहलू होते हैं, एक फिजिकल बॉडी शरीर, एक हमारा मन। अक्सर हम इंसानों को ये भ्रम होता है कि शरीर ही हमारा अस्तित्व है, हम ये शरीर है, ये शरीर हम। तो इस शरीर में कोई विकार हो गया, कोई चोट लग गई, कोई कमी आ गई तो हम टूट के बिखर जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ खत्म। दोस्तों अपने आप को इस शरीर से अलग देखो, आप एक मन हो, एक माइंड हो, और ये माइंड इस शरीर से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, यही इस शरीर को चला रहा है। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर की क्या वैल्यू होती है? बस पड़ा होता है। ठीक है, मैं मानता हूं फिजिकल शरीर की, हेल्थ की बहुत वैल्यू है, लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है, जीना तो है ही ना। और जीने की राह यह है, रास्ता यह है कि मन में दिमाग लगाओ, इस शरीर से हटो। दोस्तों एक प्लेन होता है, दो इंजन होते हैं, एक इंजन फेल हो गया तो भी वो प्लेन चलता रहता है, लैंडिंग कर लेता है, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार देता है। लेकिन अगर दो इंजन होने के बाद भी आपको पता ही नहीं कि दूसरा इंजन है भी, वो एक इंजन फेल होने के बाद आप उसको चालू ही नहीं रखते तो क्रैश होना तय है। आपका मन कभी नहीं मरता, जन्म जन्मांतर तक जिंदा रहता है, अलग अलग चोले अलग अलग रूप धारण करता है, पर मन वही रहता है। तो अब आपको अपना ध्यान मन पर लगाना है, आत्मा पर लगाना है। दोस्तों मैंने खुद देखा है, जिन लोगों के शरीर में बहुत कमियां थी, बहुत बीमार थे, किसी के हाथ पैर नहीं थे, कोई बिस्तर पे था, किसी को ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, तो भी वो अपने जीवन में बहुत से काम कर रहे थे, एक्टिव थे, कमा भी रहे थे या रहे हैं। कोई स्टॉक मार्केट का काम कर रहा है, कोई दूसरों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, कोई उसी हालत में एक बिजनेस तक संभाल रहा है। और वो लोग कर सकते हैं तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उनके अंदर वो विल पावर है, वो मंशा है जीते रहने की, कुछ करते रहने की, ना रुकने की। वो इच्छा आपको पैदा करनी पड़ेगी, वो विल पावर पैदा करनी पड़ेगी कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं अटकूंगा नहीं। जीवन ने अटका दिया, जीवन ने बहुत बुरा किया मेरे साथ, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं खुद के साथ गलत नहीं करूंगा। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, हार नहीं मानूंगा। दोस्तों शरीर में दिक्कत आई है या कोई और परेशानी आई है, अपने मन को बंद मत करो, मन को सदैव खुला रखो। मन सदैव सीखता है, समझता है, विद्वान बनता है, बड़ा बनता है। सीखना बंद मत करो, पढ़ना बंद मत करो, समझना बंद मत करो। जो भी पढ़ोगे सीखोगे वो आपके मन को ग्रो करेगा, बढ़ाएगा, सदा सदा के लिए उसके अंदर बस जाएगा, आपको समझ देगा, आप चीजों से डील कर पाओगे, जी पाओगे, और सबसे बड़ी बात एंगेज रहोगे। कुछ तो बेहतर होगा, बिना कुछ भी करे तो सब कुछ वर्स्ट होगा। जब एक इंसान ने ठान लिया कि अब मैंने मरना ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो बहुत डिप्रेस्ड हो, सुसाइडल हो, चाहे शरीर खराब हो गया हो, चाहे परिस्थितियां बहुत खराब हो, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पड़ गए बस कुछ नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी बंद होना शुरू हो जाएगा, बीमारियां भी पल जाएंगी और कमजोरी आने लगेगी। फिर तो मन किसी भी चीज में नहीं लगेगा, जो काम कर रहे हो वो भी करना छोड़ दोगे, बिस्तर से उठना भी छोड़ दोगे, बाथरूम भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपने गलत चीज ठान ली, खुद को ही रोक दिया। और जो खुद को नहीं रोकते, रुकने नहीं देते, चाहे हाथ पैर कांप रहे तो भी चल के आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी राह बना ही लेते हैं, चाहे कैसे भी बनाए बना लेते हैं। उनका शरीर एक्टिव रहता है, वो अपने शरीर के एक एक सेल को चैनलाइज कर लेते हैं, राह दिखा देते हैं, एक आर्मी बना लेते हैं जो उनके संघर्ष में साथ देती है, परेशानियों से, युद्ध में, बीमारियों से लड़ती है। दोस्तों जितना आपका दिमाग, आपका मन एंगेज रहेगा, बिजी रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, उतना ही वो क्लियर रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, मिजरीज याद नहीं आएंगी, परेशानियां याद नहीं आएंगी, वो टीस नहीं होगी, वो पेन नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा जो आपको परेशान कर रहा है, जिसने आपको तोड़ दिया है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, नहीं करता मन ऐसे में, सीधे सीधे सब कुछ छोड़ के, त्याग के बस पड़े रहने का मन करता है। लेकिन इंद्रियों के विरुद्ध, मन के विरुद्ध लड़के मन को बिजी रखो, एंगेज रखो, जितना कर सकते हो, जो जो कर सकते हो करो, किताबें पढ़ो, काम करो, एंटरटेनमेंट करो, ज्ञान लो, धर्म पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन करो, बिजी रहो। और एक बार बिजी रहने की आदत पड़ गई, दुख महसूस नहीं होंगे, वो दुख की लहर पूरे शरीर में नहीं दौड़ेगी, आपको कमजोर नहीं बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी को कम नहीं करेगी, विल पावर को कम नहीं करेगी। दोस्तों बिजी रहने से बड़ा पेन किलर कोई भी नहीं है। अपने इंटरेस्ट ढूंढो,
इंटरेस्ट भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, हॉबीज भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे, तो भी ढूंढो पहले क्या पसंद था, क्या चीज करना चाहते थे, कहां एंगेज रह सकते हो, छांटो और एक फैसला लो। दोस्तों, जो इंसान की विल पावर होती है ना, उसमें असीमित शक्तियां होती हैं। कोई नहीं जानता कितनी शक्ति है। वो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से जुड़ी हुई है, ऊर्जा से जुड़ी हुई है। कितना ही इलाज करा लो, मेडिकल प्रोसीजर करा लो, अगर विल पावर नहीं है ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। और जिसकी विल पावर जिंदा है ना दोस्तों, मैंने बहुत लोग देखे हैं, वो उस स्थिति से भी वापस आए हैं जब डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी नहीं हो सकता, सब खत्म, जीरो। उस स्थिति से वापस आकर बिल्कुल सही हो गए, क्योंकि विल पावर थी, कोई मकसद था कि जीना है, अभी जीवन को जीना, एक एक सांस जीनी है, कुछ करना है, हार नहीं माननी। शरीर के एक एक कण को इकट्ठा करके वही लोग आर्मी बनाते हैं, जो आर्मी लड़ती है और जीतती भी है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी विद्वान के पास नहीं है, उसका इलाज आपकी विल पावर के पास है। वो आपके जीवन की शक्ति है, जीवनदायिनी शक्ति है, वो आपको हारने नहीं देगी। और मरोगे भी तो योद्धा की तरह मरना, हार के मत मरना, ताकि आपका युद्ध इस ब्रह्मांड में हमेशा हमेशा के लिए छप जाए, सदियों तक लोग याद करें, जो भी आपको जानते थे वो याद करें सालों साल तक कि ये योद्धा था, योद्धा की तरह गया है। दोस्तों, अगर आपको यकीन है कि आप कर लोगे, इस सिचुएशन का, परिस्थिति का सामना कर लोगे, तो आप कर लोगे। बिल्कुल ही भाग्य में ना लिखा हो तो अलग बात है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कहते, जो होनी है सो होगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि युद्ध लड़ना है, तो आप भाग्य को भी पलट सकते हो दोस्तों, इस ब्रह्मांड को पलट सकते हो, जो लिखा है पलट सकते हो। क्योंकि भविष्य में जो होगा उसी को लोग कहेंगे कि ये लिखा था, और इस इंसान ने अपने जीवन की रचना खुद कर डाली। तो भाग्य पर जीवन को मत छोड़ो, चाहे भाग्य साफ स्पष्ट दिख रहा हो कि अब बुरा ही होना है, तो भी मत छोड़ो। अंदर की ऊर्जा को जागृत करके लड़ो, युद्ध लड़ो, जीत के दिखाओ, भाग्य पर कब्जा करके दिखाओ, भाग्य को अपने कदमों पर लाके दिखाओ। बार बार खुद से बोलो, मैं एक फाइटर हूं, योद्धा हूं, मैं जीत के दिखाऊंगा, लड़ के दिखाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा एक एक क्षण मेरे लिए कीमती है, मैं जीवन की वैल्यू करता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है, ऊपर वाले पर भरोसा है, अपने शरीर के कण कण पर भरोसा है। दोस्तों, एक रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चाहे आप डिप्रेशन में हो, सेहत बहुत खराब हो, बहुत बड़ा झटका लगा हो, लॉस हुआ हो, या बहुत बुरी परिस्थिति में हो, रूटीन कभी भी मत छोड़ो। अक्सर क्या होता है, परेशानी आती है, सबसे पहले हम अपना रूटीन त्याग देते हैं। ना टाइम से खा पी रहे, खाना पीना त्याग दिया, ज़्यादा खा रहे हैं, पूरे दिन खा रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, सारे काम छोड़ दिए, नहाना छोड़ दिया। ये हरकत हमें नहीं करनी, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। रूटीन हमेशा मेंटेन रखना है। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही आपको रिकवर करने में मदद करती है, एक्टिव रखने में मदद करती है, सही रखने में मदद करती है। तो रूटीन का हर काम निश्चय करके आपने ज़रूर करना है। अपने जीवन को डिग्रेड नहीं होने देना, अपना स्टैंडर्ड, अपना ग्रेड मेंटेन करके रखना है। सुबह सुबह नहा धो के ढंग से जीवन को जीना है। दोस्तों, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, शायद ऊपर वाला भी इसी में वास करता है, पूरा ब्रह्मांड इसमें वास करता है। इसमें इतनी शक्ति है, कोई नहीं जानता। इसको एक्टिव रखना, सही डायरेक्शन देना, वो तब हो सकता है जब आपका ध्यान उस पर हो, ध्यान मन पर हो, उसकी ताकत पर हो, उसको चैनलाइज कर पाओ। और चैनलाइज कैसे करोगे? विल पावर से, खुद पर भरोसा रख के, उस मन को समझ के। आपको अपने शरीर से ऊपर अपने मन को लेके आना है, उसको एम्पावर करना है, उसको ताकत देनी है, खुद को शरीर से ऊपर देखना है, समझना है। दोस्तों, यही आता है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म एक ऐसी आर्ट है जो आपको अपने आप को एक शरीर से ऊपर समझने में मदद करती है, कॉन्शियसनेस की गहराइयों में आपको लेकर जाती है, जीवन की सही समझ देती है, डिटैच करती है, आपके अंदर से दर्द, गिल्ट, फियर, भय सब निकाल के फेंक देती है, आपके मन को हल्का करती है, शांत करती है, शांति पर लेकर आती है, आपको एहसास दिलाती है कि सब कुछ टेम्परेरी है, शरीर भी टेम्परेरी है, लोग भी टेम्परेरी है, परिस्थितियां टेम्परेरी है, दुनिया टेम्परेरी है। परमानेंट है तो क्या? सिर्फ मेरी आत्मा जो मेरे मन को लेकर घूमती रहेगी। अपने अंदर के ब्रह्मांड को आप देख पाते हो, कर्मों को समझ पाते हो कि बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा कैसे होगा, मुझे क्या करना है, किस राह पर चलना है। तो इसलिए दोस्तों, अध्यात्म का ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई माने ना माने, मैं मानता हूं।
और बहुत से लोगों ने मुझे बताया है, जिनको मैंने बोला था पहले, उन्होंने बाद में मुझे बोला कि बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं सबको बार बार ये बात बताता हूँ। और आज भी मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा अध्यात्म की तरफ कैसे आगे बढ़ना है। खासकर जब आप ऐसी परिस्थिति से डील कर रहे हो कि बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, शरीर में बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने जीवन से अलग समझो, अपने अस्तित्व से अलग समझो। वो आपका हिस्सा है, दुनिया से इंटरेक्ट करने में मदद करती हैं और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इंद्रियों के लिए हमें नहीं जीना। इंद्रियां क्या चाहती है? सुख चाहती है, आनंद चाहती है। दर्द से दूर, सुख के पास, आनंद के पास। उसको सही गलत की समझ नहीं है, उसको सिर्फ आनंद की समझ है। तो इंद्रियों के ग्रेटिफिकेशन से दूर हटना है। वो आपका जीवन नहीं है, उनको अलग समझना है। तो अगर वो दर्द महसूस कर रही है तो समझना है कि मेरी इंद्रियां महसूस कर रही है, मुझे संकेत दे रही हैं। ये मेरी आत्मा में नहीं है, मेरे मन में नहीं है, मेरी इंद्रियों से आके आ रहा है। या वो किसी आनंद की तरफ भाग रही हैं कि आनंद नहीं मिल रहा है, ये आनंद चाहिए, तो भी समझो कि ये मुझसे अलग है, ये मुझे गाइड नहीं करेंगी, मैं इनको कंट्रोल में रखूंगा। दोस्तों, इंद्रियां क्या करती हैं? पहले वो आनंद को चाहती हैं, फिर आनंद को पाती हैं। और आनंद को पाने से पता है क्या होता है? आपके अंदर जो प्राण शक्ति होती है, आनंद को पाते ही वो कम हो जाती है, निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। और फिर आप डिप्रेस महसूस करते हो, दुखी महसूस करते हो, टूटा हुआ महसूस करते हो, इनकम्प्लीट महसूस करते हो। तो इस एनर्जी के रिलीज को आपने रोकना है, कंट्रोल में लाना है। इंद्रियों के सहारे नहीं जीना। इस दुनिया में, जीवन में, प्रकृति में हर चीज, हर इंसान, परिस्थिति, संभावनाएं, जो हुआ जो होगा, सब टेम्परेरी है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब नाशवान है, सबका नाश होना है। शरीर का भी नाश होना है, हर चीज का नाश होना है। परमानेंट है तो आपकी आत्मा, जो पवित्र है, प्योर है, सदैव आनंद में है, जो भगवान का अंश है, ऊपर वाले का अंश है, उस पर ध्यान लगाना है। इस दुनिया से ध्यान भटकाना है, थोड़ा सा डिटैच होना है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, आपका अस्तित्व इससे बहुत ऊपर है, बहुत अलग है, ये मायावी है, इससे ध्यान हटाना है। वही अध्यात्म है। अपने आप को शरीर से अलग देखना, एक माइंड देखना, एक मन देखना। मेरा मन इस शरीर पर कंट्रोल कर रहा है, ये शरीर मन पर कंट्रोल नहीं कर रहा। इस शरीर में कोई बहुत बड़ा विकार आ गया तो भी मेरा मन जीवित है, सही है, जन्म जन्मांतर तक ऐसा ही रहेगा, सही रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं? मन का कैसे संचालन कर सकता हूं? मन का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मन को कैसे बेहतर बना सकता हूं? मन को कैसे ग्रो कर सकता हूं? मन पे ध्यान लगाओ, कर्मों पर ध्यान लगाओ। जो बुरा हुआ शायद कोई पिछले जन्मों के बुरे कर्म थे, या रैंडमली भी हुआ, इस दुनिया ने मेरे साथ गलत भी किया, तो भी मैं उसका इस्तेमाल अपने कर्मों को सुधारने के लिए करूंगा। जो बुराई आई है उसको सहूंगा, सही राह पर चलूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, कर्म करते रहूंगा, दूसरों का भला करूंगा, अपना ही भला करूंगा, और अपने कर्मों को सही करूंगा आगे के लिए, इस जन्म के लिए, अगले जन्मों के लिए। अपने किसी भी कर्म का परिणाम ऊपर वाले पर छोड़ दो, परिणामों को त्याग दो। जितनी भी ताकत आपके अंदर है, जितनी भी क्षमता आपके अंदर है, चाहे कोई विकार क्यों ना आ गया हो, उसको झोंक कर आप कर्म करोगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं कर्म करूंगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? मेरे शरीर में इतने विकार है, इतनी परेशानियां हैं, कोई रिजल्ट थोड़ी मिलेगा। लेकिन आप रिजल्ट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, रिजल्ट सौंप दो भगवान पर। आप सिर्फ जितने कर्म कर सकते हो उतने कर्म कर रहे हो शिद्दत से, ये आपको करना है। और ये अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म ये नहीं सिखा रहा कि कर्म करना बंद कर दो, वो कह रहा है अपना धर्म निभाओ, कर्म करो, सच्चे मन से करो, परिणाम ऊपर वाले पर सौंप दो। ऊपर वाला खुद आपके अंदर आके आपके जीवन का संचालन करेगा। दोस्तों, मृत्यु को अंत नहीं मानना। मृत्यु एक नई शुरुआत है, जीवन को रीसेट करने का तरीका है। एक नया जीवन आपको मिल जाएगा, नया चोला मिल जाएगा। मृत्यु अंत नहीं है। आज से पहले भी, इस जीवन से पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे, उस जीवन से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अगले जीवन में भी एग्जिस्ट करोगे, उसके बाद भी एग्जिस्ट करोगे। आप रहोगे, आपका मन रहेगा, रूप अलग होगा, परिस्थितियां अलग होगी, लेकिन आप रहोगे। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु से डरना बंद कर दो। मृत्यु तो आपको इस जीवन में कैद होने से बचाती है। और दोस्तों, अंत में कुछ बातें कहूंगा जो अपने आप से आपको रोज कहनी है, जरूर कहनी है। या आपके मन में, विल पावर में, सबकॉन्शियस माइंड में एक छाप छोड़ेंगी, पॉजिटिव छाप छोड़ेंगी। मुझे अपने मन की, अपने शरीर की शक्तियों पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि मैं सही हो जाऊंगा, बिल्कुल सही हो जाऊंगा, सब सही होगा। मेरा कमिटमेंट है कि मैं संघर्ष करूंगा, जीवन के खिलाफ युद्ध करूंगा और उसको जीत के दिखाऊंगा। मैं जीतूंगा। मेरे लिए जीवन का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, जरूरी है, अच्छा है, एक वरदान है। जितने क्षण मुझे मिले, हर क्षण को अच्छे से जीऊंगा। जो परिस्थिति मिली है उसमें रहकर भी हर क्षण को अच्छे से जीऊंगा। अपने जीवन की वैल्यू करता हूं मैं।
मैं हार नहीं मानूंगा, जीवन को नहीं त्याग रहा, युद्ध को खत्म नहीं कर रहा। मैं जीवन को जीना चाहता हूं, अच्छे से जीना चाहता हूं। ये जीवन मेरे लिए बना है, मैं इस जीवन के लिए बना हूं। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूं करूंगा, अच्छे से कर्म करूंगा, जैसी भी परिस्थिति है जितना कर सकता हूं करूंगा। परिणाम भगवान को सौंपता हूं, सही रास्ते पर चलूंगा। चाहे मैं बहुत बीमार हूं तो भी मैं कुछ कुछ करता रहूंगा, जो कुछ कर सकता हूं करूंगा। परिणाम मिले ना मिले, अच्छा हो ना हो, मैं संघर्ष कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, बीमारी के अगेंस्ट कर रहा हूं, परिस्थिति के अगेंस्ट कर रहा हूं। परिणाम की मुझे चिंता नहीं, वो मैं भगवान को सौंपता हूं। मैं बस संघर्ष करूंगा, युद्ध करूंगा, कर्म करूंगा, और मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ऊंचा कोई कर्म नहीं है, और ये मैं करते रहूंगा। आज जो मेरे साथ हुआ है, एक आम इंसान टूट के बिखर जाता, लेकिन मैं नहीं बिखरा, क्योंकि मैं यूनिक हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं उच्च इंसान हूं, और मैं अपने लेवल को नीचे नहीं करूंगा, ना मैं टूटूंगा। मेरी परिस्थितियां अद्भुत हैं, बहुत बड़ी हैं, तो मैं इंसान भी अद्भुत हूं, कैपेबल हूं, इनसे डील कर सकता हूं। मेरे में इतनी ताकत है, अद्भुत ताकत लेके मैं पैदा हुआ हूं। मैं हार नहीं मानूंगा, जीत के दिखाऊंगा। इस जीवन से ऊपर, इस शरीर से ऊपर मेरा मन है, मेरी आत्मा है। मैं सदैव जीवितता, हमेशा जीवित रहूंगा। चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई जीवन हो, वो सब टेम्परेरी है, सबने बीत जाना है, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, कितनी ही बुरी हो, कितनी अच्छी हो। राह तो मुझे मिल ही जानी है, लेकिन मैं सदैव चलता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, खुद को निढाल नहीं करूँगा, टूट के बिखर नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ करता रहूँगा जितना कर सकता हूँ। बस इतना ही कहना है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।